मैं नाहिद लारी खान जी के पास सबसे पहले जाना चाहता हूं। नाहिद जी, ये जो चुनाव में आपकी हार हुई है, भाजपा कह रही है हमने ये जो अभी तक लोग कहा करते थे कि ये गढ़ हैं किसी के, यादव परिवार का गढ़ है आजमगढ़, आजम खान का गढ़ है रामपुर, ये मिथक हमने तोड़ दिया है। और उनका कहना यह है, अभी जैसे आप निरहुआ जी को भी सुन रही थी, कि जो लोग वोट बैंक समझते थे कि ये हमारे यहाँ कहीं नहीं जा सकते, फिर चाहे वो यादवों और खास तौर पर मुसलमान, रामपुर की बात करें 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट, वहां पर बीजेपी की जीत होना बताती है कि सबने ये सोचा है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, ये नहीं देखना है कि सामने भाजपा है और हमें बताया जा रहा है कि इसको हराना है। सौरभ जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उपचुनाव तो 3 हुए हैं ना, 2 उत्तर प्रदेश में हुए और 1 पंजाब में भी हुआ, उसकी बात आपने जिक्र तक नहीं किया, उस पर आप कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे। वही पंजाब जहां अभी जो उपचुनाव हुआ है वहां बीजेपी 4थे नंबर पे थी, शिरोमणि अकाली दल और आप पार्टी और कांग्रेस से पीछे थी, 4थे नंबर पर जमानत जब्त हुई है। वही स्टेट है जहां पर मोदी जी ने कहा था कि मेरी जान बच गई। और ये भी देखने वाली बात है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां वहां बीजेपी हारती है। चाहे आप पंजाब ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, दिल्ली में गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में दिल्ली में हारी है, आम आदमी पार्टी जीती है। और अभी 3 महीने पहले भी जो उपचुनाव हुए थे बिहार बंगाल में, तो जमानत जब्त हो गई थी बीजेपी की, जबकि बिहार में नीतीश जी ने मना कर दिया था कि नहीं हम यहाँ बेईमानी से चुनाव नहीं कराएंगे। नहीं जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, फिर यहाँ से चर्चा बढ़ जाएगी आगे। मैंने आपसे रामपुर आजमगढ़ की बात इसीलिए की क्योंकि आपकी पार्टी पंजाब में और बिहार में और दिल्ली में तो चुनाव लड़ती नहीं है, आप तो यूपी में ही चुनाव लड़ती हैं। तो मैं आपसे यूपी की बात करूंगा पहली बात। और एक सेकंड, और भाजपा जो है अगर 4थे नंबर पर पंजाब में आई तो विधानसभा में भी आई थी, तो उपचुनाव में आई तो हैरानी नहीं है। लेकिन ये 2 सीटें एक पूर्व मुख्यमंत्री ने छोड़ी थी बतौर सांसद, एक आजम खान साहब ने छोड़ी थी बतौर सांसद, इसीलिए मैं इनकी बात आपसे कर रहा हूं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई सौरभ जी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूं कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां बीजेपी हार जाती है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। सत्ता बल, बाहुबल, धन बल, छल कपट के भूते बीजेपी सत्ता में आती है और चुनाव जीतती है। तभी आप देखिए कि वोट परसेंट भी बहुत कम हुआ इस बार। 2000 अच्छा, तो नायक जी फिर 2018 में ये गोरखपुर, 2018 में योगी जी की सरकार में फूलपुर और गोरखपुर का चुनाव कैसे हार गई थी बीजेपी? देखिए 2018 की बात अलग थी, 2022 की बात अलग है। इसलिए अलग है, मैं आपको बताऊं, इसलिए अलग है क्योंकि जिस प्रकार से अभी 2022 में 60% जनता ने, उत्तर प्रदेश की 60% जनता ने बीजेपी को नकारा है। 2017 के मुकाबले इनका 2% वोट भी कम हुआ है, 52 सीटें कम हुई हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ अपना आशीर्वाद दिया और उनको हमारी सीटें भी बढ़ी है, 72 सीटें बढ़ी, हमारा 33.3% वोट शेयर बढ़ा है। और यहीं अगर बैलेट के बेसिस पे जो हमें वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 51% वोट मिला, उस हिसाब से हम 304 सीटें जीत रहे थे। नहीं जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने तर्कों में खुद उलझ रही हैं। अरे आप खुद कह रही हैं कि इस बार चुनाव में आपकी सीटें इतनी बढ़ गई, आपका वोट इतना बढ़ गया, फिर भी आप हार गई। पार्टी को 38%। अरे मैं तो आपकी बात, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। 2017 के मुकाबले आपकी पार्टी का वोट इतना बढ़ गया, सीटें इतनी बढ़ गई, आपकी ताकत बढ़ी ना, इसका मतलब बीजेपी की ताकत कम हुई 2017 से यूपी में, और फिर भी आप चुनाव हार गए। अखिलेश यादव की सीट हार गए, आजम खान की सीट हार गए। मैं आपको जवाब दे दूं जी, मैं आपको जवाब दे दूं। स्वार, टांडा, दड़ियाल, ये जो है इन सब जगहों में पुलिस का तांडव देखने को मिला और तमाम वीडियोस भी सामने आई। स्पष्ट रूप से ये सामने आया कि जो पोलिंग स्टेशन जहां पे 900 मतदाता थे वहां केवल 6 वोट हुए और जहां 500 मतदाता थे वहां केवल 1 वोट हुआ। वहीं पास में जो अपर कास्ट हिंदूज का जो गांव है वह 60% वोटिंग हुई। ये कैसे हो गया? और फिर जब तक वोटिंग जब काउंटिंग हो रही थी, चाहे रामपुर ले लीजिए चाहे आजमगढ़ ले लीजिए, 16th राउंड में रामपुर और 19th राउंड तक आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी बहुत आगे थी, हम जीत रहे थे। और यहां तक कि आजमगढ़ में जो है, जो मे सीट है, मे वहां पर जो एरिया है वो बीजेपी का गढ़ है, वहां अपर कास्ट हिंदूज रहते हैं, वो बीजेपी का गढ़ है, वहां भी समाजवादी पार्टी जीत रही थी। और उसके बाद अचानक जो है
बीजेपी बहुत दूर थी, उसके बाद अचानक पूरी चीज चेंज हो गई और बीजेपी जीतने लग गई और समाजवादी पार्टी हारने लग गई। तो किसने स्पष्ट किया, दिख मतलब रहा है। और सबने देखा, ये जनता भी प्रशासन देख ने रही है, किया जनता कि भी ईवीएम समझ ने रही है। किया कि इलेक्शन कमीशन ने किया, किसने किया? एक बार एक का जवाब और दे दीजिए बस, फिर बढ़ते हैं आगे। नहीं, एक आपको और महत्वपूर्ण ये बता दूं, बात की जिस प्रकार से मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक जाने नहीं दिया, इसकी पुष्टि जो है खुद बीजेपी के मंत्री औलख जी ने की। उनकी फोटो तमाम अखबारों में आई कि वो पुलिस की पिटाई से पीड़ित मतदाताओं को जो है पोलिंग स्टेशन तक ले जा रहे थे। ये लिखा हुआ था अखबार में और दैनिक जागरण अखबार की न्यूज बता रही हूं आपको। तो इसकी पुष्टि तो खुद बीजेपी के मंत्री ने किया है कि पुलिस ने वहां जो मतदाताओं को बहुत पुलिस प्रशासन, ईवीएम, पोलिंग एजेंट, इन सब की मतगणना करने वाले, इन सब की वजह से आप चुनाव हारी हैं। इससे इसका कोई सरोकार नहीं है कि आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। हो सकता है मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया, हो सकता है यादवों ने भी आपको इस बार वोट नहीं दिया, और हो सकता है इसमें से बहुतांश वोट जो है वो बीजेपी को गया हो। ये आप मानने के लिए राजी नहीं है। बहरहाल मैं अब जाना चाहता हूं शर्ल मणि त्रिपाठी जी के पास। बहुत सारी बातें आपने सुनी ली है नाहिद जी से। उनका कहना है कि भाई चुनाव, आपने वीडियोस नहीं देखे? तमाम वीडियोस नाहिद जी आप बता ही रही हैं, अब मेरे देखने की क्या जरूरत है? आप जो आपने देखा आपने बता ही दिया। मैं उसका जवाब ले लेता हूं, जरा एक मिनट प्लीज। अब जरा आपकी बातों का जवाब ले लीजिएगा शलभ जी से। जी शलभ जी। सौरभ जी, मैंने बहुत धैर्य से सबकी बात सुनी। मुझे लगता है कि मुझे भी धैर्य से अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी की जो बहन बैठी हैं, अपर कास्ट हिंदू भाजपा का वोटर होता है, इनका कहना है, मुसलमान हमारा वोटर होता है। ओवैसी साहब क्या कह रही है आपने सुन ही लिया। दरअसल यही वो वजह है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर सिमट गई है। लोकसभा में केवल 3 MP रह गए समाजवादी पार्टी के। क्यों? क्योंकि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, कोई ऐसा वाद नहीं है जो समाजवादी पार्टी ने छोड़ा हो। और यही कारण है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनको भी ये समझ में आया कि आपने केवल वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया। जो यदुवंशी भाई हैं उनको भी देखिए आपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। और यही कारण है कि निरहुआ जब वहां का बेटा बनकर उनके बीच में पहुंचे, आप निरहुआ को किससे लड़ा रहे थे? आप लाके बदायूं से आपने धर्मेंद्र यादव को छोड़ दिया। अब आजमगढ़ के जो लोग हैं वो चाहते थे उनके बीच का व्यक्ति हो, उनके बीच से गरीब परिवार का पला हुआ एक बेटा निरहुआ चुनाव लड़ रहा था। और दूसरा, जो तमाम समाज के लोग थे, तमाम धर्म के लोग थे, वो इस बात को समझ चुके थे कि यहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो केंद्र में मोदी जी कर रहे हैं और प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि इतनी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। अब आप देखिए किस तरह की समीक्षा हो रही है कि अपर कास्ट हिंदू ने वोट नहीं दिया तो मुसलमान हमारा बंट गया। ये जो धर्म और जाति की राजनीति करते हुए लोग आए हैं, उनको जनता ने 3 सीटों पर पहुंचा दिया है। 2024 की प्रतीक्षा करिए, 0 सीटों पर पहुंच जाएंगे। अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए, ना आजम साहब बचे, ना आजम साहब का गढ़ बचा। ये 0 सीटों पर बढ़ेंगे 24 में, क्योंकि जनता इनकी करतूतें देख चुकी है कि आज जब सत्ता से लगातार बाहर है, पहली बार चुनाव थोड़े आ रहे हैं। 2014 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 21 में हारे, 22 में हारे, बाई इलेक्शन हारे। अब इसके बाद भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि जाति धर्म से उठकर राजनीति करनी चाहिए, विकास को मुद्दा बनाना चाहिए, तब जाकर इनको निश्चित तौर पे 24 में इनकी सीटें 0 होने जा रही हैं और प्रदेश और देश की जनता इनका जवाब देगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।